दोस्तों, स्वागत है आपका एवेंजर्स ऑटो पर। जरा कल्पना कीजिए, आप किसी पहाड़ी रास्ते पर जा रहे हैं। चारों तरफ पत्थर, कीचड़, ऊबड़-खाबड़ रास्ता और सामने से एक बड़ी, चौड़ी, दमदार एसयूवी आती है। लोग एक बार नहीं, दो बार मुड़कर देखते हैं, क्योंकि वो कोई आम गाड़ी नहीं, वो है नई महिंद्रा थार रॉक्स, यानी 5 दरवाजों वाली थार। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ दिखावे वाली गाड़ी है या सच में रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली एसयूवी बन चुकी है। क्योंकि पुरानी थार को लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन परिवार के साथ बैठना मुश्किल, पीछे की सीट तंग और लंबी यात्रा में आराम थोड़ा कम। तो क्या ये नई 5 दरवाजों वाली थार उन सारी समस्याओं का हल है? क्या ये सिर्फ ऑफ रोडिंग का खिलौना है या एक सही फैमिली एसयूवी भी बन सकती है? आज हम इस गाड़ी की पूरी सच्चाई जानेंगे, बिना किसी नकली तारीफ के, बिल्कुल ईमानदार और असली समीक्षा के साथ। अगर आप भी सोच रहे हैं कि अगली गाड़ी यही होनी चाहिए या नहीं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले अगर हम इसके बाहरी रूप को देखें तो साफ दिखाई देता है कि कंपनी ने पुरानी थार की पहचान को बरकरार रखा है, लेकिन उसे थोड़ा ज्यादा बड़ा, चौड़ा और प्रीमियम बनाने की कोशिश की है। सामने वही गोल हेडलाइट्स, वही सीधा खड़ा ग्रिल डिजाइन, लेकिन अब गाड़ी ज्यादा लंबी और मजबूत लगती है। 5 दरवाजों की वजह से इसका साइड प्रोफाइल पहले से ज्यादा संतुलित दिखता है। पहले जो 3 दरवाजों वाली थार थी, उसमें पीछे बैठने वालों के लिए अंदर जाना थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब पीछे के दरवाजे खुलते हैं तो परिवार के लिए इस्तेमाल करना बहुत आसान हो गया है। बड़े पहिए, मोटे टायर और ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस इसे सड़क पर अलग ही पहचान देते हैं। सच बताऊं तो ये उन गाड़ियों में से है जो पार्किंग में खड़ी हो तो भी लोगों की नजर खींच लेती है। अब अंदर बैठते हैं, यहीं पर असली बदलाव महसूस होता है। पुरानी थार का इंटीरियर थोड़ा साधारण लगता था, लेकिन यहाँ कंपनी ने इसे काफी आधुनिक बनाने की कोशिश की है। सामने बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम, डिजिटल मीटर, अच्छा स्टीयरिंग और सीटों की गुणवत्ता भी पहले से बेहतर। सबसे बड़ा फायदा है पीछे की सीटों का। अब यहाँ बैठना सच में आरामदायक हो गया है। पैर रखने की जगह ज्यादा है, सिर के ऊपर भी जगह अच्छी मिलती है। अगर 4 या 5 लोग लंबी यात्रा पर जाएं तो पहले जितनी परेशानी नहीं होगी। हाँ, एक बात सच है, ये अभी भी कोई लग्जरी एसयूवी नहीं है, लेकिन जितना आराम इस तरह की ऑफ रोड गाड़ी में मिल सकता है, उतना यहाँ मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी ताकत की। इस गाड़ी में वही भरोसेमंद इंजन विकल्प मिल सकते हैं जो कंपनी की दूसरी बड़ी एसयूवीज में देखने को मिलते हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्प। पेट्रोल इंजन तेज और शांत लगता है, जबकि डीजल इंजन लंबी दूरी और ताकत के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आप ऑफ रोडिंग पसंद करते हैं या पहाड़ी रास्तों पर जाते हैं तो डीजल इंजन का दम साफ महसूस होगा। कम गति पर भी अच्छी खींचने की ताकत मिलती है। गति पकड़ने में ये गाड़ी अपने आकार के हिसाब से अच्छी है। ये कोई खेल कार नहीं है, लेकिन हाईवे पर ओवरटेक करने में परेशानी नहीं देती। अब असली मजा आता है इसे चलाने में। शहर में चलाते समय आपको इसकी चौड़ाई और ऊंचाई का एहसास जरूर होगा। छोटी गलियों में इसे घुमाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ऊंची बैठने की जगह की वजह से सड़क साफ दिखाई देती है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। हाईवे पर यह गाड़ी स्थिर महसूस होती है। लंबी बॉडी होने से संतुलन पहले से बेहतर हो गया है। पहले वाली छोटी थार में कभी-कभी उछाल ज्यादा महसूस होता था, लेकिन यहां स्थिति थोड़ी सुधरी है। और अगर रास्ता खराब हो, कीचड़, पत्थर या रेत, तो वहीं से असली मजा शुरू होता है। यही वो जगह है जहां ये गाड़ी अपनी असली पहचान दिखाती है। अब थोड़ी बात इसके आधुनिक सुविधाओं की। आजकल लोग सिर्फ ताकत नहीं चाहते, उन्हें तकनीक भी चाहिए। यहां आपको बड़ा स्क्रीन सिस्टम, फोन कनेक्टिविटी, अच्छा साउंड सिस्टम और कई स्मार्ट सुविधाएं मिल सकती हैं। कुछ संस्करणों में छत खोलने का विकल्प भी हो सकता है, जो खुली हवा में सफर करने का अलग ही अनुभव देता है। लेकिन फिर भी ये गाड़ी दिखावे से ज्यादा मजबूती और उपयोगिता पर ध्यान देती है। अब आते हैं सुरक्षा पर। आजकल गाड़ी खरीदते समय सुरक्षा सबसे जरूरी चीज होती है। इस गाड़ी में कई एयरबैग, मजबूत बॉडी संरचना और आधुनिक सुरक्षा प्रणालियां मिलने की उम्मीद है। ऊंची बॉडी और मजबूत ढांचा इसे सड़क पर काफी भरोसेमंद बनाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, ईंधन खर्च। सच बोलें तो इतनी बड़ी और ताकतवर गाड़ी से आप छोटी कार जैसा खर्च उम्मीद नहीं कर सकते। शहर में इसका औसत थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन हाईवे पर डीजल इंजन ठीक-ठाक परिणाम दे सकता है। अगर आप रोज लंबी दूरी तय करते हैं और खर्च सबसे बड़ा मुद्दा है, तो शायद ये गाड़ी पहली पसंद ना हो। लेकिन अगर आपको ताकत, स्टाइल और अलग पहचान चाहिए, तब कहानी बदल जाती है। अब ईमानदारी से इसके फायदे और कमियां भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा फायदा है इसका दमदार लुक। सड़क पर इसकी मौजूदगी अलग ही लगती है। दूसरा फायदा है 5 दरवाजों वाला डिजाइन, जिससे परिवार के साथ इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। तीसरा फायदा है ऑफ रोड क्षमता। खराब रास्तों पर यह गाड़ी
लेकिन कुछ कमियां भी हैं। पहली, शहर में चलाना हर किसी के लिए आसान नहीं होगा। दूसरी, ईंधन खर्च थोड़ा ज्यादा लग सकता है। और तीसरी, अगर आप सिर्फ आराम और मुलायम सवारी चाहते हैं तो बाजार में दूसरी एसयूवी शायद ज्यादा उपयुक्त हो। अब सवाल आता है, ये गाड़ी आखिर किसके लिए सही है? अगर आप वो इंसान है जिसे मजबूत दिखने वाली गाड़ियां पसंद है, जिसे कभी कभी ऑफ रोडिंग करनी है, जिसे भीड़ से अलग दिखना है, तो ये गाड़ी आपको बहुत पसंद आ सकती है। अगर आपका परिवार है और आप चाहते हैं कि थार जैसी गाड़ी में सब आराम से बैठ सके, तो 5 दरवाजों वाला ये मॉडल पहले से कहीं ज्यादा उपयोगी बन जाता है। लेकिन अगर आप रोज भीड़-भाड़ वाले शहर में छोटी दूरी चलाते हैं और पार्किंग की जगह कम है, तो खरीदने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। अब बात करते हैं कीमत की। अनुमान है कि इसकी कीमत मध्यम से ऊंचे स्तर के बीच हो सकती है और अलग-अलग संस्करणों के हिसाब से इसमें फर्क होगा। लेकिन जिस तरह की पहचान और क्षमता ये गाड़ी देती है, उसे देखते हुए कई लोग इसे पैसे के हिसाब से सही मान सकते हैं। अब आखिर में मेरा साफ और सीधा फैसला, अगर आप सिर्फ एक साधारण पारिवारिक गाड़ी चाहते हैं तो शायद ये सबसे व्यावहारिक विकल्प नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसी एसयूवी चाहते हैं जो देखने में दमदार हो, सड़क पर अलग दिखे और खराब रास्तों से भी बिना डर के गुजर सके, तो ये गाड़ी आपको निराश नहीं करेगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास इस कीमत में गाड़ी खरीदने का मौका हो तो आप क्या चुनेंगे? एक आरामदायक शहर वाली एसयूवी या फिर ये दमदार थार रॉक्स? नीचे टिप्पणी में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ईमानदार, बिना नकली तारीफ वाली गाड़ियों की समीक्षा पसंद आती है तो एवेंजर्स ऑटो को अभी सदस्य बनकर जरूर जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि अगली बार हम फिर लेकर आएंगे एक नई गाड़ी की असली कहानी। तब तक के लिए सुरक्षित चलाइए, समझदारी से गाड़ी चुनिए और देखते रहिए एवेंजर्स ऑटो।